24-25 साल की उम्र, बिल्कुल जवान जवान था। आप लोगों को भी हंसना आएगा। मालूम नहीं, मैं टेरेस पर बैठा था। टेरेस समझते हो ना, क्या बोलते हैं आप लोग? छत, अगासी। टेरेस पर बैठा था। मेरी बीवी भी बाजू में बैठी थी। मेरी बीवी, टेंशन मत लो, मेरी बीवी बाजू में बैठी थी और आसमान पे चांद। बोलो आसमान पे। तो मैंने यूं किया, चांद को यूं किया, मेरे को ऐसा उसके टुकड़े हो जाएंगे। हुए? आपको खबर मिली कि कारी अहमद अली ने किया? नहीं हुए। बोलो हुए? तो मैंने 2 उंगलियों से किया, फिर भी हुए? फिर मैंने दोनों हाथों से यूं किया है, टुकड़े हो जाना, टुकड़े हो जाना। बोलो हुए? मेरी बीवी बाजू में बैठी, मेरे को बोलती क्या कर रहे हो? मैंने कहा वो मेरे नबी ने इशारा किया तो 2 टुकड़े हो गए। मैं तो दोनों हाथ करता हूँ तो भी टुकड़े नहीं होते। मेरी बीवी गुस्से में चली गई। बोलो गुस्से में चली नहीं गई, मतलब माँ के घर नहीं गई, घर में चली गई। और मेरे को लगा मेरी बीवी गुस्से हुई बराबर हुई, क्योंकि मेरी बीवी सोचती थी बाजू में चांद बैठा है तो ऊपर का को चांद के साथ मगजमारी करता है। मैं बाजू में बीवी बैठी है और तू ऊपर। लेकिन मालूम है, मैंने चांद को पूछा, हाँ, चांद ने ऐसे तो जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे दिल में जवाब आया। चांद ने कहा हम तुम्हारे हाथों से टुकड़े नहीं होते, हम तो उनके हाथों से होते हैं जिनका अल्लाह ने हमको गुलाम बनाया है। बोलो चांद भी मुस्तफा का गुलाम है। बोलो चांद भी मुस्तफा का। और एक बात और बता दो, हमारे नबी वो नबी अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी रात का अंधेरा। बोलो रात का अंधेरा, इतना अंधेरा कुछ नजर नहीं आवे, लेकिन हमारे नबी एक जगह खड़े हुए और क्या हुआ? हमारे नबी ने उंगली मुबारक से इशारा किया, फिर दूसरी मर्तबा उंगली मुबारक से इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने उंगली मुबारक से इशारा किया। सारे सहाबा फरमाते हमारे नबी इशारा करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। जो सूरज डूब गया रात को हमारे नबी के इशारे पर वापस आया। मेरे प्यारो, सूरज भी मुस्तफ़ा का गुलाम, चांद भी मुस्तफ़ा का गुलाम, और हम भी मुस्तफ़ा के। और हमारे नबी के थूक मुबारक से बढ़कर एक जवाब मेरे को दे तो बात खत्म करता हूँ। जब नबी का थूक मुबारक इतना प्यारा है तो कसम खाकर बोलो नबी का चेहरा कितना प्यारा होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना बोलो। जब नबी का थूक मुबारक इतना प्यारा है कि जन्नत के नहरों से तैयार हुआ थूक मुबारक, हमारे नबी के पेशानी पर आने वाला पसीना वो जन्नत के नहरों से तैयार हुआ। जब नबी का थूक इतना मुबारक है तो कसम खाकर बोलो ना नबी का चेहरा कितना मुबारक होगा। किस किस को नबी का चेहरा पसंद है? दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ, ईमान की बात है। हाथ ऊपर करके बोलो हमारे नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा। फिर बोलो नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा। अब हाथ नीचे रखकर बोलो नबी से मोहब्बत कौन कौन करता? सब फिर हाथ उठाए भाई, करते ना? हाथ नीचे रखो और बोलो मोहब्बत करते थे। आवाज नहीं आ रही। मोहब्बत करते और करते। एक बार फिर बोलो मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। अब साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, मुज्तबा का दामन, मुर्तबा का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे ना? ये क्या है? नहीं समझे आप लोग? अरे नहीं समझे तो मैं सिर्फ समझा दूं। हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी या नहीं थी? नहीं, आवाज नहीं आ रही। थी या नहीं थी? अभी भी आवाज नहीं आ रही। थी या नहीं थी? तो हमारे चेहरे पर क्यों? क्योंकि ये जबान से नहीं बोलता है, दिल से आवाज आती है। मुझे औरों का चेहरा पसंद है, नहीं पसंद है तो मुस्तफा का चेहरा नहीं पसंद है। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे दो। ये गांव वाले, ये सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरी बात, तीसरी बात पे आ जाऊंगा, लेकिन मेरे को एक सवाल का जवाब दे दो। जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है या जिनके चेहरे पे कटिंग दाढ़ी है, इसका मतलब है कि नबी का चेहरा पसंद नहीं है। अगर कयामत के मैदान में हमारे नबी ने हमसे कहा दुनिया में तुझको मेरा चेहरा पसंद नहीं था, जा आज मुझको भी तेरा चेहरा नहीं पसंद है। जवाब है इसका भाई, जवाब है इसका। इसलिए आज से इरादा करो ना, 2 बात का इरादा कर लो। मैं यहां से चला और ये दोनों बात मेरी नहीं है, बहुत बड़े अल्लाह के वली, पीराने पीर, आलिम रब्बानी, फैज़ सुबहानी। बोलो शेख अब्दुल कादिर, नाम सुना है?
हाँ बोलो, सुना है तो हाँ बोलो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौस पाक, क्या कहते हैं, गौस पाक, आलिम रब्बानी, फैज़ सुबहानी, पीराने पीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उनको जब पूछा उम्मती किसको कहते हैं, हम सब उम्मती है, हम आखिरी नबी के उम्मती है, इनको पूछा उम्मती किसको कहते, कहते हैं यकूनल मुताबा फी सूरतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरती, का उम्मती वो है जो नबी की सूरत को अपनी सूरत बनाए, नबी की सीरत को अपनी सीरत बनाए। बोलो सुभान अल्लाह। नबी की सूरत को बोलो अपनी सूरत बनाए और नबी की सीरत को। अब नबी की सीरत तो बहुत, क्योंकि अभी आपने सुना शुरू में हमारे नबी 1.5 दिन हुआ खाना नहीं खाए, हमारे नबी ने पेट पर पत्थर बांधे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, क्या प्यारे अल्लाह के वली, क्या फरमाते, 2 चीज कर ले तू पक्का उम्मती बनेगा, और जो उम्मती बनेगा कयामत में सिफारिश का मुस्तहिक होगा। एक तो नबी की सूरत को अपनी सूरत बना ले, नंबर 2 मेरी आखिरी बात, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। बोलो 5 वक्त की, तो सूरत भी नबी की, सीरत भी नबी की, बगैर हिसाब किताब के जन्नती हो गया। कौन कौन तैयार है ये आखिरी काम के लिए? बोलो 5 वक्त की नमाज कितनी है? नहीं बोलो नमाज कितनी है? अल्लाह ने फरमाया वा अकीमिस सलात तरफ़इन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। अब मेरे एक सवाल का जवाब और बात खत्म। आखिरी बात पर आ रहा हूं। एक कायदा सुन लो, और ये कायदा किसी भी मुफ्ती को पूछ लेना, किसी भी हाफिज को पूछ लेना, किसी भी कारी को पूछ लेना, किसी भी आलिम को पूछ लेना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कितनी उम्र में मिली? बोलो सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आ रही, सल्लल्लाहु, कौन सी उम्र में नबूवत मिली? 40 साल। आप कहाँ थे? गारे हीरा। बोलो गारे हीरा में थे। और वो आयत आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इस वक्त मुझे ये आयत पर कोई बात नहीं करना, मुझे इतना बताना 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली, और कौन से साल में आपका विसाल मुबारक हुआ? 63। कितने साल हुए? बीच में कितने साल हुए? अरे बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो ना। 23 साल। अब 23 साल का एक कायदा सुनो। हमारे नबी ने जो भी अपनी जुबान मुबारक से कहा, बोलो जो भी अपनी जुबान मुबारक से कहा, अल्लाह कहते हैं जुबान नबी की होती थी, कलाम अल्लाह का होता था। जुबान, बोलो जुबान नबी की होती थी, कलाम अल्लाह का। इसीलिए आपको मालूम है वो एक सहाबी, जवान सहाबी हजरत अब्दुल्ला, बोलो कौन? हजरत अब्दुल्ला। वो हमारे नबी जो भी कहते थे ना उसको लिखते थे। हमारे नबी जो भी कहे, वो जमाने में पत्थरों पे लिखा जाता था, हड्डियों पे लिखा जाता था, पत्तों पे लिखा जाता था। वो हजरत अब्दुल्ला जो है ना, हमारे नबी जो भी कहे ना उसको लिखे 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 लिखे। एक दिन कुछ लोगों ने हजरत अब्दुल्ला को पकड़ा और कहा क्या करते हो, क्या करते हो? हमारे नबी जो भी कहते तुम लिखते हो, लिखना नहीं चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमारे नबी हंसते हंसते कोई बात कह देते, कभी कभी गुस्से में कोई बात कह देते, और तुम तो सब लिखते हो, हंसने वाली बात भी लिखते हो, गुस्से वाली बात भी लिखते हो। तो वो हजरत अब्दुल्ला रोते रोते हमारे नबी के पास आए और कहा लोग मेरे को डांटते हैं, लोग मेरे को कहते हैं कि लिखा मत करो, क्योंकि आप कभी हंसते हंसते कुछ बोलते हो, कभी गुस्से में कुछ बोलते हो। ए मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने कसम खाई, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। हमारे नबी ने फरमाया लिखो अब्दुल्ला, लिखो उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान, ला यखरुजु मिनहा इल्ला हक। मैं गुस्से में कहूं या खुशी में कहूं, मेरी जुबान से सिर्फ निकलेगा हक निकलेगा, क्योंकि जबान मेरी होती है, कलाम अल्लाह का होता है। मैं हंसता भी हूं तो किसके हुक्म से, और अगर मैं रोता भी हूं तो किसके हुक्म से? अल्लाह। इसलिए सब लिखो, गुस्से में लिखो, कहो वो भी लिखो। अब मेरे दोस्तों, ये कुरान में भी लिखा है, जुबान, बोलो जुबान, यानी बोलो ना, जुबान नबी की, कलाम। अल्लाह ने फरमाया वन्नजमी इज़ा गवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यनतिक़ु अनिल हवा
इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा मुस्तफा कहता जा, अल्लाह फरमाते, पूरा मजमा बोलेगा, अल्लाह फरमाते मेरा मुस्तफा कहता जा, बोलता जा, फरमाता जा, जुबान तेरी होगी, कलाम। मालूम हमारे नबी ने जो कहा वो हक, बोलो जो कहा वो, 23 साल में जो बोले वो, क्योंकि जुबान किसकी है? नबी की है, और कलाम किसका है? अब मैं एक बात सुनो, मैं बात खत्म करता हूँ। एक मर्तबा एक सहाबी खड़े हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़े तो फजर, बोलो, अगर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़े तो, देखना हमारे नबी बोलेंगे, जबान नबी की होगी, कलाम अल्लाह। हमारे नबी ने कहा हो वाह वाह, मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज, फजर जोहर असर मगरिब इशा, 5 वक्त की नमाज। हमारे नबी ने फरमाया नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़े, मर्द होवे कि औरत होवे। मेरी माँ बहनें भी कान खोल कर सुने, हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़े, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस देगा जिसके ऊपर कोई जन्नत नहीं। सुभान अल्लाह। नमाज के ऊपर कोई इबादत नहीं तो उसको जन्नतुल फिरदौस मिले, उसके ऊपर कोई जन्नत। अच्छा, हमारे नबी ने इतना फरमाया, सुना आपने, फरमाया सुना, इतने में हजरत जिब्राइल आए। कौन आए? हजरत जिब्राइल ने कहा ये कुरान की आयत लेकर आया। हमारे नबी ने कहा क्या लेकर आए हो जिब्राइल, क्या लेकर क्या आए हो? कहा जो आपने कहा अल्लाह ने उसको कुरान बना दिया। आपने जो कहा ना कि 5 वक्त के नमाजी को कौन सी जन्नत मिलेगी, बोलो जन्नतुल, अल्लाह ने उसको कुरान बना दिया। वल्लदीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लदीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा ने जो कह दिया मैंने भी फैसला कर दिया, जो भी मेरा बंदा मेरी बंदी 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, अल्लाह फरमाते नमाज के ऊपर कोई इबादत नहीं, मैं जन्नतुल फिरदौस अता करूंगा। जन्नतुल फिरदौस के ऊपर बोलो कोई जन्नत नहीं। हो गई बात, हो गई, समझ गए आप लोग? इसका मतलब 5 वक्त की नमाज पढ़े तो कहां जाएगा? नहीं बोलो ना। और कहने वाले कौन? हमारे नबी, जबान नबी की, कलाम अल्लाह का और हक। और बोलो बात कैसी है? अच्छा, वही सहाबी ने खड़े होकर कहा अगर कोई नहीं पढ़े तो, भाई अगर कोई, आवाज नहीं आ रही, अगर कोई, यहां बहुत सारे बैठे होंगे जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी होगी, जिन्होंने आज जोहर नहीं पढ़ी होगी, कोई नहीं पढ़े तो हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? एक जहन्नम है। साथ में बोलो, हमारे नबी ने फरमाया एक, जबान नबी की, कलाम किसका है? हमारे नबी ने फरमाया एक जहन्नम है जिसका नाम है गई। बोलो क्या नाम है? गई। गई, साथ में बोलो क्या नाम है? गई। हमारे नबी ने फरमाया वो जो जहन्नम है ना, गई, इतनी खतरनाक जहन्नम है कि दूसरी जहन्नम उससे माफी मांगती है। दूसरी जितनी जहन्नम है ना, सब हाथ जोड़कर कहती है तेरी आग तो बहुत खतरनाक है, अल्लाह ने एक जहन्नम बनाया, सबसे खतरनाक जहन्नम। अच्छा, उसमें कौन जाएगा? हमारे नबी ने फरमाया फिरौन जाएगा, फिरौन, कारून, हामान, अबू जहल, अबू लहब, नबी के दुश्मन, सब उस जहन्नम में जाएंगे। फिर हमारे नबी ने रोते रोते फरमाया मेरी उम्मत का बेनमाजी मर्द और मेरी उम्मत की बेनमाजी औरत वो भी उसी जहन्नम में जाएगी। जबान किसकी है? कलाम किसका है? हजरत जिब्राइल आए, लेकर आए। हमारे नबी ने पूछा क्या लेकर आए? कहा जो आपने कहा वो लेकर आया, जो बेनमाजी होगा वो उसी जहन्नम में जाएगा जिसका नाम गई है, जिसमें फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा। जिब्राइल ने फरमाया आपकी उम्मत का बेनमाजी मर्द, बेनमाजी औरत भी उसी जहन्नम में जाएगी। आज भी कुरान में लिखा है फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाह वत्तबअुश शहवाति फसौफ यल्क़ौना गय्या। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते एक ज़माना आएगा मेरे बंदे और मेरी बंदियां नमाज नहीं पढ़ेंगे। हमारे नबी ने भी कहा मेरा उम्मती अगर नमाज नहीं पढ़ेगा फसौफ यल्क़ौना गय्या, वो गई वाली जहन्नम में जाएगा। जबान नबी की, बोलो कलाम। इसलिए मैं 3 बातें कह के जा रहा हूँ आपसे। नाराज तो नहीं ना आप लोग? नहीं, नाराज तो नहीं ना आप लोग? 3 बातें कह के जा रहा हूँ। पहली बात ला इलाहा
करने धरने वाला कौन? आज से कोई भी काम होवे, दुकान होवे, कारोबार होवे, एग्जाम होवे, इंटरव्यू होवे, कुछ भी काम होवे, मेरी माँ बहने दुखी होवे सुखी होवे, कुछ भी काम होवे, पहले किसकी तरफ? पहले हमारा दिमाग किसकी तरफ? फिर डॉक्टर, फिर वकील, पहले कौन? आसान अल्फाज याद रखो, पहले रब फिर सब। बोलो पहले रब फिर सब। पहला काम ला इलाहा इल्ला। दूसरे काम के लिए कौन कौन तैयार है? बोलो मुस्तफा का दामन। बराबर पक्की बात है, हाथ ऊपर करके बोलो ना, मुस्तफा का दामन। हमारे नबी के थूक मुबारक से बढ़कर कोई थूक, तो चेहरे मुबारक से बढ़कर कोई चेहरा रखेंगे क्या? गांव वालों, फिर नाम भूल गया, लेकिन एक बात जरूर आपको बताऊंगा, बराबर मेरे को एकदम सही में बोलना, ये मर्दों को दाढ़ी आती है, औरतों को आती? फिर चुप हो गए आप लोग। मर्दों को दाढ़ी आती है, औरतों को? जोर से बोलो ना, मर्दों को दाढ़ी आती है, औरतों को? तो जिसको आवे वो, जिसको गांव में नहीं आई वो औरत होता तो उनके पिंडाल में बैठा होता। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए पक्का इरादा करो, आज से मर्द बन के रहेंगे। और साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, साथ में बोलो मुस्तफा का दामन। पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफा का दामन, और तीसरी बात 5 वक्त की, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह। देखो शाबान महीना, झूठ मत बोलना, बोलो इंशाअल्लाह। कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज कज़ा, साथ में बोलो हमारी नमाज कज़ा। और एकदम हाथ नीचे रख के एकदम इत्मीनान से सुनो, हर नमाजी जन्नती। बोलो हर नमाजी जन्नती। इसका उल्टा करो, बेनमाजी जहन्नमी। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे को 1-2 ऐलान करने हैं, बस ऐलान करके मैं चला यहाँ से। लेकिन आप सबकी मुलाकात करूँगा, मैंने वादा किया है, सबकी मुलाकात करूँगा। करेंगे ना मुलाकात? लेकिन मुलाकात में एक शर्त है, एक तो देखो ये हाथ पर पट्टी बंधी हुई है, मार लगी है, और ये मुलाकात में धाड़ 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 करते हैं, उसमें मेरे हाथ पर माल। अब मैं शुगर वाला, प्रेशर वाला, मैं मुलाकात करने को तैयार हूँ, मैं यहीं बैठ के आपकी मुलाकात करूँगा, लेकिन कोई किसी को धक्का नहीं देगा। बोलो वादा करते हो आप लोग? क्या नाम गांव का? इंचल गढ़िया वालों, आज अपना डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट बताओगे, कोई किसी को धक्का नहीं देगा, छोटे बच्चों को धक्का नहीं देंगे, किसी का मोबाइल नहीं चुराएंगे, किसी का पैसा नहीं चुराएंगे। एक लाइन से आएंगे, मुलाकात करेंगे, सलाम करेंगे और दूसरी लाइन से चले जाएंगे। ये मेरा पहला ऐलान। मेरा दूसरा ऐलान है कि मेरे को शुक्रिया अदा करना, सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूँगा पूरे गाँव का, माँओं का, बहनों का, बेटियों का, बच्चों का, वॉलंटियर हजरात का, जवानों का, सबका शुक्रिया अदा करूँगा। क्योंकि मैंने वॉलंटियर हजरात को भी देखा, बहुत ही डिसिप्लिन वाले, बहुत ही रिस्पेक्ट वाले। खास करके मैं शुक्रिया अदा करूंगा मेरे बहुत ही प्यारे अजीज हाजी रोशन साहब का, कि ये कल एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए पहुंचे और बहुत खिदमत की। आज भी यहाँ तक मेरे को लेके आए, कल फिर इंशाल्लाह एयरपोर्ट पर छोड़ेंगे। ऐसे खिदमत की कि सही में कहता हूँ, मैंने बहुत खिदमत करने वालों को देखा, लेकिन लोग कहते हैं हम कारी अहमद अली के फ़ैन हो जाते हैं। मैं कहता हूँ मैं हाजी रोशन का फ़ैन हो गया। इनको मेरे एक अपने भाई की तरह मैं समझने लगा। यानी थोड़ी देर में हमारी ऐसी मोहब्बत हो गई, एक मेरे छोटे भाई की तरह बन गए, क्योंकि इनकी उम्र 50 और मेरी 50 के ऊपर, तो एक छोटे भाई की तरह बन गए। और मैंने इनसे वादा किया कि जब जब मैं कलकत्ता आऊंगा, चाहे कलकत्ता से गुजर जाऊंगा, क्योंकि हर साल में 2-2 4-4 मरतबा आना होता है, तो आपकी मुलाकात जरूर करूंगा। तो ये हमारे हाजी रोशन भाई, अल्लाह इनके घर वालों को भी अच्छा रखे। इसी तरह मैं हमारे अशरफुल भाई, कहाँ बैठा है? ये यहाँ बैठा हुआ, ये मेरा बहुत पुराना कलकत्ता का साथी है, जो साल में एक ही बार मिलता है। पुराना साथी है मगर साल में एक बार मिलता है। इनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और मौलाना, क्या नाम है, मुफ्ती अजमतुल्लाह साहब जो यहाँ पर खड़े थे, मैं तो समझ रहा था मुफ्ती अजमतुल्लाह कोई लहीम शहीम कोई ज़बरदस्त होंगे, क्योंकि मुझे खबर मिली मुफ्ती अजमतुल्लाह ने कारी अहमद अली को दावत दी। यहाँ देखा तो मुफ्ती अजमतुल्लाह बेचारे सीधे साधे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और मेरे से पहले चाहे तो बंगाली ज़ुबान में तकरीर हुई या उर्दू ज़बान में तकरीर हुई, या शुरू में जो कुरान पाक, जो शुरू में जिस भी बच्चे ने या जिस जवान ने कुरान पाक पढ़ा वो रुकू पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत
बगैर, वो भी मैंने सुना। उसके बाद नाते पाक को भी सुना, बंगाली तकरीर समझ में नहीं आई, फिर उर्दू तकरीर को सुना, फिर मैं यहाँ पर आकर बैठा। बस आपसे एक ही अपील है कि जिन्होंने जो बात कही, अल्लाह रसूल की बातें कही, किसी ने अपने घर का दुख नहीं सुनाया है, सबने अल्लाह रसूल की बातें कही है। बोलो हम सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ ऊपर करके बोले सारे उलमा की बातों पर अमल करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और अब बोलो नारे तकबीर, और बोलो उलमा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और खास करके ये उलमा जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में आपको हर तरीके से समझाया, अल्लाह हमको समझने की तौफीक अता फरमाए।